हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए, काफ़ी सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम डेट कब होगी, हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, कुछ भी समझ में उनको नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्या क्या दोस्तों प्रोसेस है एग्ज़ाम पास करने का। जैसे हमने एग्ज़ाम पास किया है वैसे आप भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर एग्ज़ाम डेट से संबंधित काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट और फ्रेंड्स जो भी आपके सवाल हैं उनके आंसर। लेकिन छोटी सी ये दोस्तों एक अपडेट आप सभी के लिए देनी थी भाई साहब, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, हमारे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई वो लाल कलर का जो बटन होता है ना नीचे, उसको क्लिक कर लीजिए, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि इससे ये होता है कि आने वाले टाइम में जो भी हमारी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी और अपडेट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन यानी जो घंटे वाला आइकन है उसको दबा लीजिएगा, आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम डेट जानने से पहले आप सभी को कुछ बातों का ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई में कैसे एग्ज़ाम को पास करना है, वो तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी दूंगा। देखिए, आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर फॉर्म फिलअप ख़त्म भी हो चुके हैं और आपके कम से कम 50 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। यूट्यूब पर आपको भले ही दोस्तों 30-32 लाख आपको बताए जा रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको सिर्फ यही जानकारी देने आया हूँ कि भाई साहब आप सभी को इतनी जानकारी अपने पास रखनी है कि फॉर्म बहुत सारे हमारे फिलअप हुए हैं, यानी 50 लाख अप्रॉक्स में फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। और वैकेंसी आपकी दोस्तों लगभग आपकी 5,000 है। तो आपको ये समझना है कि हमारे एक सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा, खुद सोचिए इस बात को। तो देखो, अब यहाँ पर सिलेक्शन कैसे हो सकता है, उसकी क्या एक लिमिट है सिलेक्शन लेने की। तो देखो, सिलेक्शन अब आपका 100% होगा। इसमें भी कैसे, कुछ टेक्निक है, कुछ ट्रिक है जिससे आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमने निकाला है, कैसे सुनिए। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको इस एग्ज़ाम को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सीरियस चल रही है, आपका ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिक्कतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, घर में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एक वर्दी पाने से वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि 100% तो प्रॉब्लम किसी की ठीक नहीं होती है, लेकिन 90% तक प्रॉब्लम दोस्तों वर्दी पाने से ठीक हो जाती हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। देखो कैसे, पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में आए। अब आपको सिर्फ करना क्या है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी लोगों के लिए अपने खुद के हैंड राइटिंग के जो नोट्स हैं, जिनसे मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिए ना मेरे भाई, तो एक भी क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पीडीएफ से आने की संभावना है जो मेरे खुद के नोट्स हैं। अब ये नोट्स कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये 500 रुपये के नोट्स हैं, क्योंकि मैंने इस नोट्स को बनाने के लिए काफ़ी सारे दोस्तों मेहनत की है, काफ़ी सारा टाइम इसमें कंज्यूम किया है, और काफ़ी सारा दोस्तों इसमें जो है हमारी हार्ड वर्किंग भी लगी है, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं, इसकी कीमत तो वैसे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। इसकी ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत कीमती सामान है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये 500 रुपये का था पहले, लेकिन अब मैंने मात्र 99 रुपये में आपको देने की कोशिश की है। तो भाई बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, और संभावना है कि भाई साहब आपका इस बार एग्जाम निकल जाएगा पढ़ने से। बिना पढ़े तब भी नहीं निकलेगा, फिर बता देता हूँ। जो लेगा वो पढ़ना जरूरी भाई। बिना अगर कोई सोच रहा है कि मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ, लगा लिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। होगा उसी का जो अच्छे से पढ़ेगा। चाहे आप PDF लो, अगर नहीं लेते हो तब भी आपका होगा, जिसका उसका होगा जो पढ़ेगा PDF को। कैसे लेना है वो समझिए। व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 6396453592, और ये नंबर आपकी ज़िंदगी बना देगा। मैं रियल बता रहा हूँ। मैं काफ़ी सारे बच्चों को देख चुका हूँ जो PDF ले रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अप हो चुका है कि भैया पहले समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा था, अब समझ में आने लगी ये बातें, धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो रही हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, एक एक चीज़ टॉपिक क्लियर होता जा रहा है, बिल्कुल सारी चीज़ें दोस्तों उनको समझ में आ रही हैं। और ये जो कंधों पर स्टार देख पा रहे हो ना आप, ये आपके कंधों पर भी लगने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आप PDF से तैयारी करते हो ना, तो ये स्टार आपके कंधों पर भी चमकेंगे अगर आप मेहनत करते हो। तो भाई देर किस बात की, आइए अभी इस नंबर पर मैसेज कीजिए 6396453592, और हमारी टीम आपका इंतजार कर रही है। जैसे ही आप मैसेज करोगे तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा रिप्लाई में, और आपको बता दी जाएगा कि आपको पेमेंट करना है और PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक भरोसा रखना है अपने भाई पर। मैं गारंटी देता हूँ कि जिसने भरोसा रख लिया ना, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी घूम लेना चारों तरफ, लौट के यहीं आओगे, क्योंकि हम आपको सिर्फ वो चीज़ देते हैं जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, ठीक है। नंबर नोट करें ना, काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई में कब होगा आपका एग्ज़ाम। देखो आप सभी को बता दें एग्ज़ाम इनका अलग अलग होगा। जिन लोगों को लगता है कि एक साथ होगा तो बिल्कुल गलत है। पहले कांस्टेबल या एसआई किसी का भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है। तो एग्ज़ाम आपका देखिए फ्रेंड्स, पहले जो होगा वो एएलपी और टेक्नीशियन का होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। पहले एएलपी और टेक्नीशियन का होगा। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है ये फॉर्म सॉरी, ठीक है, तो टेक्नीशियन का दोस्तों पहले आपका एग्जाम होगा। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा समझ लेना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो एएलपी और टेक्नीशियन का दोस्तों एग्जाम यहाँ पर होगा पहले आपका, क्योंकि फॉर्म उसके पहले फिलअप हुए आप सभी को पता है। उसके बाद देन आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम कराया जाएगा। तो अब एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम की आप सभी को पता है अगस्त में एग्जाम होना है। ठीक है, ठीक है, अगस्त में एग्जाम होना है। तो अगस्त से पहले पहले तो एग्जाम है नहीं इस आरपीएफ कांस्टेबल का और एसआई का, ध्यान रखना इस बात को। अभी चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने तो वो हो गए। उसके बाद भी 2 महीने आपको और मिलेंगे, सितंबर, अक्टूबर। जी हाँ, सितंबर और अक्टूबर। तो ये अक्टूबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में या सितंबर के लास्ट में आपका एग्जाम बिल्कुल कराएंगे, आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई, ध्यान रखना। और ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। इस एग्जाम में, आरपीएफ के एग्जाम में कम से भी कम आपका 1 महीने एग्जाम चलेगा, 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ आपका अप्रोक्स एग्जाम चलता ही है, क्योंकि काफ़ी सारी शिफ्ट होती हैं। आप पुराना पेपर देख लीजिएगा, उसमें भी यही था। कांस्टेबल प्लस एसआई का पहले भी एक सेम आई थी वैकेंसी, और इस बार भी सेम, मतलब बराबर ही आई है। ठीक है, मतलब एक साथ आई है, इसका मतलब ये है। तो एग्जाम जो होगा दोनों का होगा साथ ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहले कांस्टेबल का होगा, उसके बाद एसआई का हो जाएगा, या पहले एसआई का होगा, उसके बाद कांस्टेबल का हो जाएगा, जैसे भी बोर्ड को अच्छा लगे, जिस तरीके से उसका उन्हें प्लान बनाया है। तो आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई में आप सभी के जो है, एक तो फॉर्म जो रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के पास मेल भी आ रहे हैं कि उसका जो फॉर्म है उसमें दिक्कत आ रही है, तो भैया वो अब उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिसने सिग्नेचर में या फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई मिस्टेक कर दी है, या फ़ोटो अपलोड करते टाइम कोई मिस्टेक कर दी है, तो उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपका यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो आपको 15 दिन पहले पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन सी सिटी में है। सिटी का मतलब समझ रहे हो, जहाँ आपने, देखो इसमें कोई सिटी तो आई नहीं है फॉर्म फिलअप करने में, तो आपको एक बात का पता चल जाएगा कि भाई मेरे एग्ज़ाम कौन सी सिटी में होगा। जो भी आपका जहाँ घर है उसके आसपास जो सिटी है जहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कंप्यूटर्स से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जाते हैं, तो वहीं आपका एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा दूर आपका नहीं होगा एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे दिल्ली वालों का, जैसे कोई दिल्ली वालों का पहले क्या होता था, पहले जाना पड़ता था दोस्तों, उनको मुंबई तक भी जाना पड़ता था, इनको जाना पड़ता था दोस्तों आपका सिकंदराबाद, हैदराबाद तक भी जाना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है अब, जिनका नज़दीक में कोई सिटी होगा तो उनका वहीं करा लिया जाएगा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। फॉर्म में जो गलती है उसको आप सुधार तो नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी डेट निकल चुकी है पहले ही, 24 मई तक फॉर्म में सुधार हो रहे थे, अब नहीं हो रहे वो। ठीक है, और बड़ा बदलाव एग्जाम में ये है कि इस बार आप सभी के लिए कुछ बड़े बदलाव ये हो रहे हैं एग्जाम में कि पहले जोन वाइज सिस्टम खत्म था। अब जोन का जो पहले जोन वाइज सिस्टम था कि पहले इसकी कट ऑफ कम जाएगी, उसकी ज़्यादा जाएगी, इसकी कम जाएगी, तो पहले जोन वाइज सिस्टम था, अब जोन को ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, जोन बिल्कुल ख़त्म है। अब आपका जोन वाइज सिस्टम मतलब नहीं होगा इसमें, यानी अब एक ही पूरे ऑल इंडिया की कट ऑफ एक लगेगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चों की कट ऑफ पहले हाई जाती थी उनको फ़ायदा हो जाएगा, और जिन बच्चों की पहले कम जाती थी उनको नुकसान हो जाएगा। वही फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ होती है हर चीज़ में। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है तो नुकसान भी देगी, वो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो अब आपकी बात ये आपको समझ में क्लियर हो चुकी है कि जी हाँ, जोन वाइज सिस्टम होगा और एक कट ऑफ आपके लगेगी। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका एक तो पेपर जो प्रोसेस है बहुत जल्दी होगा, पहले उसकी कट ऑफ आ रही है, फिर उसकी कट ऑफ आ रही है, बाद में उसकी कट ऑफ आ रही है, तो ये दिक्कत होती थी। अब एक साथ सब चीज़ हो जाएगी, और वैकेंसी भी बहुत जल्दी क्लियर होने की संभावना है। हो सकता है ये दोस्तों आपके अप्रैल मई तक आपको ज्वाइनिंग दे दें। जी हाँ, अप्रैल 2024 तक आपको ये ज्वाइनिंग भी दे देंगे भाई। ठीक है, 24 तक, सॉरी 25 तक, 24 तो चल रहा है ना, ज्वाइनिंग 25 तक। ठीक है, ध्यान रखना 2025 तक ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। और आपका जो फिजिकल होगा भाई वो होगा ठंडों में, सर्दियों में। अब सर्दियों में जो फिजिकल होता है ना आरपीएफ का,
ये समझिए कि 100 में से सिर्फ 4 से 5 बच्चे ही पास कर पाते हैं। ये रियलिटी है, मजाक नहीं लग रहा है आपको, रियलिटी यही है। क्योंकि 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग करनी पड़ती है कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये, ठीक है। दिल्ली पुलिस का हाल देख लीजिएगा, जो दिल्ली पुलिस के बारे में जानता है। 6 मिनट में 100 लड़के दौड़ाए जाते थे, 6 मिनट में से 10 या 12 लड़के ही पास हो पाते थे, ठीक है। अब इसमें तो 5 मिनट 45 सेकंड मिल रही हैं। तो अब जिसकी अच्छा खासा दोस्तों फिजिकल है ना, मैं उससे ये बोलता हूँ कि भाई साहब अगर आपका एक बार लिस्ट में नाम आ गया तो समझो आपको कोई बाहर करने वाली ताकत नहीं है। बस अपना फिजिकल सही कर लीजिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही कम बढ़ेगी फिजिकल के बाद। जो फाइनल कट ऑफ होती है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मान के चलो अगर दोस्तों सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो गया तो नवंबर दिसंबर जनवरी तक भी ठंड रहती है, ठीक है। तो जनवरी में भी अगर आपका फिजिकल ले लिया तब भी दोस्तों आप सभी को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है फिजिकल के टाइम पे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिसको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकता है, अवेलेबल है हम, ठीक है। अभी आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।